Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 6 of chapter 2. In this video lecture, we will be talking about behavioral approach, cultural approach, and humanistic approach to understand personality. Now let's talk about behavioral approach. So this approach focuses on observable behavior. बिहेवियरल अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर. दे फोकसेज ऑन डेटा. यहाँ पे डेटा पे फोकस है और डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो. तो यहाँ पर उन चीज़ों पे फोकस है जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट है, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो. बिहेवियरिस्ट डोंट फोकस ऑन थॉट्स और इमोशन. ये कोई थॉट या इमोशन पे फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर दोज थिंग्स दैट आर वेरी हार्ड टू मेजर और सी. ये इमोशंस हो गए, थॉट हो गए, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल है मेजर करना और बेसिकली हम इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कॉन्क्रीट हो, जो क्लियर हो, जो मेजरेबल हो. देन पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरमेंट. आप पर्सनैलिटी को कैसे समझ सकते हो? पर्सनैलिटी इज सीन एज अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. आप ऐसा समझो, पर्सनैलिटी हमारा एक टाइप का रिस्पॉन्स है. यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ये SR अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं. मतलब आपके सामने एक स्टिमुलस आएगा और आप स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स दोगे. स्टिमुलस क्या है? एनीथिंग दैट विल ब्रिंग आउट अ रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स जो आप रिस्पॉन्स दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ फेंकूँ तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप उस चीज़ को कैच कर लोगे. सो यहाँ पे SR अप्रोच पे ज़्यादा फोकस है, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हो. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स. पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चरल यूनिट, पर्सनैलिटी की बेसिक यूनिट क्या है कि आप चीज़ों को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो. अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ अच्छे से करी, ठीक है, आप अच्छे से पढ़कर गए तो आपकी जो टीचर थी उन्होंने आपको प्रेज करा. तो प्रेज एक तरीके का रिवॉर्ड है. इसका क्या मतलब है? आप इस बिहेवियर को दोबारा से शो करोगे. यू विल इवन स्टडी हार्डर टू गेट प्रेज फ्रॉम योर टीचर. देन पनिशमेंट. आप सपोज करो आपका टेस्ट था और आप पढ़ाई नहीं कर कर गए हो, तो आपकी टीचर ने सब बच्चों के सामने आपको स्कोल्ड करा. तो ये एक तरीके की पनिशमेंट हो गई. तो आप इस पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहोगे और आप ये रिस्पॉन्स नहीं शो करोगे. सो ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर. आप हर रिस्पॉन्स एक आपका बिहेवियर है और ये जो आप शो करते हो, ये रिस्पॉन्स आप क्यों देते हो? ताकि आप अपनी एक नीड को सेटिस्फाई कर पाओ. अब बिहेवियरल अप्रोच कौन कौन फॉलो करता है? इवान पैब्लो जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, देन BF स्किनर जिनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एंड देन एल्बर्ट बेंड्यूरा जिनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है. सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल अप्रोच. हाउ आर कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? अडेप्टेशन की. अडेप्टेशन सिंपली मीन्स वी ट्राई टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ आर कल्चर. हम कोशिश करते हैं जो भी हमारी कल्चर, जो भी हमारी इकोलॉजी है, उसकी जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने की और उसके साथ एडजस्ट करने की. अब आप देखोगे जैसे जैसे हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, वी डेवलप सर्टेन पर्सनैलिटी क्वालिटीज़. जैसे हम अपने कल्चर में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ क्वालिटीज़ भी डेवलप कर लेते हैं. और आप देखोगे एक कल्चर के लोग और दूसरे कल्चर के लोग, उनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, बट जो लोग सेम कल्चर में हैं उनकी सेम टाइप की क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट करा है अपने कल्चर के साथ. और ये जो हमारी पर्सनालिटी है, ये मैनिफेस्ट कैसे होती है? हाउ आर पर्सनालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन कल्चर. जैसे रिचुअल्स होते हैं, आप देखोगे दो कल्चर है, उनके रिचुअल्स अलग होंगे, उनमें सेरेमनीज अलग होंगे, रिलीजन प्रैक्टिसेस अलग होंगे, आर्ट अलग होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अलग होंगे, गेम्स, प्लेस. तो इन सब चीज़ों के थ्रू हमारी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट होती है कि हम लोगों की पर्सनालिटी किस टाइप की है. सो कल्चरल अप्रोच सिंपली मीन्स we try to adapt to our environment, to our culture. So I hope till here it is clear. Now let's talk about humanistic approach. अब जो humanistic approach है, इनका जो perspective है humans को लेके वो बहुत ज़्यादा positive है. Positive
perspective about human nature. According to them, जो humans होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं. अब यहाँ पर हम दो मेन साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं. पहले है अब्राहम मैस्लो और दूसरे हैं कार्ल रॉजर्स. सो अब एक एक करके इनकी बात करते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कार्ल रॉजर्स. सो कार्ल रॉजर्स ने क्या बात करी है, इन्होंने एक टर्म दिया है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन. फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन सिंपली मीन्स दैट पीपल ट्राई टू अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल. लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाएं. इट सिंपली मीन्स कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब सेम है कि हम चाहते हैं जो भी चीज़ मुझसे पॉसिबल है मैं उसको अचीव कर पाऊँ. जो मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैं वहाँ तक रीच कर पाऊँ. बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड. अकॉर्डिंग टू हिम हम हमेशा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करेंगे. हम कोई चीज़ ऐसे ही फालतू में नहीं करते रहेंगे. देयर शुड बी सम पर्पस फॉर एवरी एक्टिविटी दैट वी डू. हर एक्टिविटी के पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस होगा. पीपल ऑलवेज चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर. अडेप्टिव सिंपली मीन्स कि हम कोशिश करते हैं कि हम अडेप्ट कर पाएँ, अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाएँ. और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर शो करना जो हमको हेल्प करे हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करने में. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ. इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने आइडियल सेल्फ की बात करी है और इन्होंने रियल सेल्फ की बात करी है. सो आइडियल सेल्फ इज व्हाट यू वांट टू बी. व्हाट यू वांट टू बी मतलब आप क्या बनना चाहते हो. एंड रियल सेल्फ इज व्हाट यू आर राइट नाउ मतलब आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है. सो अब ये जो आइडियल सेल्फ है, आइडियल सेल्फ इज आप क्या बनना चाहते हो. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. आइडियल सेल्फ इज दैट यू वांट टू अचीव 95% मार्क्स. ये है आपका आइडियल सेल्फ कि आप 95% अचीव करना चाहते हो. बट आपका जो अभी रियल सेल्फ है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, वो है कि आप 60% अचीव कर रहे हो अभी. सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसी है. मतलब ये जो स्टेट है, ये स्टेट इम्बैलेंस की स्टेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. योर आइडियल सेल्फ इज नॉट मैचिंग योर रियल सेल्फ, सो वी कॉल इट इनकॉन्ग्रुएंस, अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ. Now we talk about the second condition. Again, ideal self is that you want to achieve 95% and your real self is you are achieving around 85%. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ पे एक बैलेंस नज़र आ रहा है आपको कि जो आपका आइडियल सेल्फ है और जो आपका रियल सेल्फ है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो वी कॉल इट कॉन्ग्रुएंस. और यहाँ पर आप देखोगे जितना ज़्यादा ओवरलैप दिस एरिया, जितना ज़्यादा ओवरलैप उतना ज़्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में जो गैप है वो कम है. और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि आइडियल सेल्फ बहुत अलग है और रियल सेल्फ बहुत अलग है. आइडियल सेल्फ इज 95% एंड रियल सेल्फ इज 60%. सो यू कैन सी द डिफरेंस. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन he also talked about personality development as a continuous process. ये बोलते हैं जो हमारी personality development है ये एक continuous process है. personality develop throughout your life. आपकी जो life है throughout your life your personality develop. You learn about yourself and you try to work and you try to achieve your goals. आप throughout your life आपकी जो personality है वो develop होती है. आप अपने आप को evaluate करते हो. जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं आप अपने बारे में इवेल्युएट करते हो. आप अपने बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हो. मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आप सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश करोगे. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. यहाँ पे इन्होंने एक थेरेपी दी है जिसका नाम है क्लाइंट सेंटर थेरेपी. अब इसमें इन्होंने एक चीज़ की बात करी है विच इज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड. अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स ये बोलते हैं कि आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दो अपने क्लाइंट को. विच मीन्स आप अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, उसको सपोर्ट करो विदाउट जजिंग देम. एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिंग समवन कंप्लीटली विदाउट जजिंग देम. सो ये जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है इसको हम थेरेपी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे. बस अभी आप इतना याद रखो
that Carl Rogers has given a client-centered therapy in which he talked about unconditional positive regard. It simply means that you are accepting and supporting your client without judging them. So I hope till here it is clear. Now we will talk about Abraham Maslow. So इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपने अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर लिया है. अ स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल. मतलब आप अपना एक बेस्ट वर्जन बन चुके हो, आप अपना एक हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर चुके हो. देन ही टॉक्ड अबाउट ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म सिंपली मीन्स कि यहाँ पे इनका जो पर्सपेक्टिव था ह्यूमन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. ही टॉक्ड अबाउट कि लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, मतलब दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि हाँ हम लोग प्यार शो कर सके, जॉय और क्रिएटिव वर्क कर सके. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव फ्री विल टू शेप आवर लाइफ. हमारे पास एक फ्री विल है और हम फ्री हैं कि हमको अपनी लाइफ किस तरीके से शेप करनी है. हम बिल्कुल फ्री हैं कि जो भी हम चीज़ें चूज़ करना चाहते हैं हम वो चीज़ें अपने लिए चूज़ कर सकते हैं. अब इनकी एक थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स. इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है कि हम किस तरीके से चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं. तो ये आपकी लोएस्ट नीड है. दिस इज़ योर लोएस्ट नीड एंड दिस इज़ योर हाईएस्ट नीड. सो फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रिलेटेड टू योर सर्वाइवल. ऐसी नीड जो आपके सर्वाइवल से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, एयर, स्लीप. देन इज योर सेफ्टी नीड. सेफ्टी नीड सिंपली मीन्स टू फील सेफ एंड सिक्योर. आप यहाँ पे सेफ और सिक्योर फील करो. तो जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी हो गई, योर पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हो आप वहाँ पर सिक्योर फील करो. देन इज लव एंड बिलोंगिंगनेस. योर सोशल नीड. योर सोशल नीड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. आप चाहते हो कि आपके लोग हों, आपका अच्छा पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो और आपके अच्छे कनेक्शन हो, मतलब आप लोगों से कनेक्टेड फील करो. Then is your esteem need, which simply means how you feel about yourself and how others respect you. यहाँ पे आप रिस्पेक्ट की बात करते हो कि और लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं और लोग आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं. सो रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं. देन इज योर हाईएस्ट नीड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इट सिंपली मीन्स दैट यू वांट टू अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल and you want to become the best version of yourself. Best version of yourself. Self actualization. So I hope till here it is clear. So if you have any doubt you can ask them in comment section, and if you want to download this PPT you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters or any other competitive exam, you can email and enroll. Thank you for watching.